Hello students, this is me Pragya. So welcome back to my channel in English classes with Pragya. So students, today we will learn something new and that is about what is object pronoun. So students, if you are new on my channel then please subscribe my channel, and if not then please like and share more of my videos so that you may get more notifications on your mobile screen. Okay? So let's go started. नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को डिस्कस करने से पहले हम बेसिकली ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। क्लियर? क्योंकि सेंटेंस के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पर यहाँ डिस्कशन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का। क्लियर? तो पहले हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। क्लियर? सो दैट आवर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस का डूअर पार्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट सेंटेंस का डूअर पार्ट होता है। क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं अशोक वॉज अ गुड एम्परर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसमें अशोक हमारा सब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस में। ओके, अब बात होती है ऑब्जेक्ट की। ओके, ऑब्जेक्ट क्या करता है सेंटेंस में? सेंटेंस का वो पार्ट जो एक्शन को रिसीव करता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट सेंटेंस का। क्लियर? सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो एक्शन को रिसीव करता है, ओके, वो होता है हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पार्ट। क्लियर? और अब हम बात करते हैं मेन पार्ट जो है प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन क्या करता है? जो नाउन का प्लेस ले लेता है वो होता है सेंटेंस का प्रोनाउन पार्ट। ओके, जैसा कि हम सब आपको बता चुके हैं कि अशोक वॉज अ गुड एम्परर। क्लियर? तो यहाँ पे हम अशोक ना कह के ये अगर कह दें ही वॉज अ गुड एम्परर, ओके, तो ही यहाँ पे हमारा सेंटेंस का प्रोनाउन पार्ट है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, we will discuss exactly what is object pronoun. अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एग्जैक्टली है क्या। ओके, सेंटेंस के ऐसे प्रोनाउन जो एक्शन रिसीव करते हैं सेंटेंस का, ओके, वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लेस कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद प्लेस होता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद में सेंटेंस में प्लेस्ड होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द एग्जांपल। नंबर वन इज माय ब्रदर कॉल्ड मी। ओके, माय ब्रदर कॉल्ड मी। नाउ इन दिस सेंटेंस मी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, मी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहाँ वर्ब क्या है? कॉल्ड। क्लियर? मी हमारा एक्शन रिसीव कर रहा है तो वो हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, आई सॉ हर इन द मार्केट। ओके, आई सॉ हर इन द मार्केट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि ये हमारा एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, आई सॉ हर इन द मार्केट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फोकस व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेंटेंस में जो डूअर पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ओके, सेंटेंस की वो पार्ट जो वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? नाउ exactly or detail we will see what is object pronoun in a sentence. Okay, so me, you, it, us, him and her. ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है सेंटेंस में? कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम कहेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? वो है मी, यू, इट, अस, हिम एंड हर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल understand it with a diagram also. Me, you, him, her, it, us and you and them. Clear? Now students, अब हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब हम उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करते वक्त किस में चेंज होंगे? क्लियर? सो अगर सेंटेंस में आई लिखा होगा, ओके,
तो वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करते वक्त मी में चेंज हो जाएगा। ओके, अगर यू लिखा होगा तो यू को हम एज इट इज उतारेंगे। अगर सेंटेंस में ही होगा तो वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर सेंटेंस में शी होगा तो वो हर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते वक्त। क्लियर? अगर वी होगा तो अस होगा, इट को हम एज इट इज उतार देंगे। और अगर सेंटेंस में दे लिखा होगा तो हम उसको देम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, नाउ we will see some of the sentences for our explanation to have a clear concept. Okay, so number one sentence is I need help. Okay, so now students, इस sentence में subject pronoun क्या है? I. Okay, subject pronoun हमेशा sentence के पहले होता है। Clear? Next is the sentence of object pronoun. Object pronoun का example क्या है? Can you call me? Okay, so students, कैन यू कॉल मी, यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट इज आई वर्क इन एन ऑफिस। ओके, आई वर्क इन एन ऑफिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, बिकॉज आई हमारा सेंटेंस का डूअर पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज ही कॉल्स मी एवरी डे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? मी। ओके, इस सेंटेंस में मी एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में मी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट इज यू नीड हेल्प। ओके, अगेन यू हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि यू सेंटेंस में डूअर पार्ट है। ओके, नेक्स्ट इज कैन आई हेल्प यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर सेंटेंस में यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो जब ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो यू को हम एज इट इज यू ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ही नीड्स हेल्प। ओके, ही नीड्स हेल्प। अगेन द सब्जेक्ट प्रोनाउन इज ही, क्योंकि ही हमारा सेंटेंस का डूअर पार्ट है, इसलिए ही सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट इज सेंटेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैन यू हेल्प हिम। ओके, अगेन ही हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट हुआ है तो वो हो जाएगा हिम। ओके, ही हिम। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज शी नीड्स हेल्प। ओके, शी नीड्स हेल्प। अगेन शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि शी हमारा सेंटेंस का डूअर पार्ट है। क्लियर हो गया? शी हमारा सेंटेंस में डूअर पार्ट है, इसलिए शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जब हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो शी की जगह हो जाएगा हर। कैन यू हेल्प हर। ओके, सो स्टूडेंट्स, हर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज वी नीड हेल्प। ओके, अगेन वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि वी हमारा सेंटेंस का डूअर पार्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कन्वर्जन, वी अगर रहेगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कन्वर्ट करते वक्त वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कैन यू हेल्प अस। क्लियर? अगर वी रहेगा तो अस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज दे नीड हेल्प। ओके, दे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि सेंटेंस में दे हमारा एक्शन पार्ट है, सॉरी डूअर पार्ट है। क्लियर? नाउ रिसीविंग द एक्शन, अगर दे सेंटेंस में रहेगा तो वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कैन यू हेल्प देम, देम हमारा रिसीविंग पार्ट है एक्शन का, इसलिए देम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कंसिडर रहेगा। ओके, so now students, we will see on the practice sets for some sentences. She oblique her dash likes some milk. Okay, you give dash a pen. So students, first will be she. Okay,
She likes some milk. Clear? So now students, there are some questions for you. Okay, if any cases and if you are confused, then please focus on the answers of these practice sets. Okay, so now students, if you are having any such confusion, then please ask me in my comment section.